स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर ताजा लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है, जानेंगे। बीजेपी नेताओं के बड़े बयान भी आए हैं। वहीं राहुल गांधी फिर से आरएसएस बीजेपी पे हमलावर दिखे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव लड़ेंगे इस लोकसभा सीट से चुनाव। पूरी खबर आगे विस्तार से शामिल की गई है वीडियो में। वहीं अगर आप भी मानते हैं इस बार के आम चुनाव में एनडीए को इंडिया गठबंधन टक्कर दे रहा है, मुकाबला कड़ा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत। मोदी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर राहुल गांधी का निशाना, बोले पहले चरण के मतदान के बाद मोदी के झूठ का स्तर और भी बढ़ गया है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों के दौरान पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी में हताशा निराशा का माहौल है। निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी जी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि वह घबरा गए और अब जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करने लगे, हिंदू मुस्लिम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि घोषणा पत्र को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, भारत भटकेगा नहीं। राहुल गांधी ने यहाँ पे जोरदार तरीके से निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर, और देख सकते हैं बड़ी बात कही है। पहले चरण के बाद बीजेपी के खेमे में हताशा निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। कम वोटिंग हुई, वह तो एक बड़ी वजह है। दूसरी तरफ बीजेपी के हाथ से कई सीटें जाते हुए दिख रही हैं। एक और अपडेट आ रही है, अपडेट निकल के आ रही है। 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में अजीत पवार और उनकी पत्नी को मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दी है। जी हां, बीजेपी वॉशिंग मशीन में जो जो नेता गए हैं वह सब धुल गए हैं, उनके सारे केस माफ हो चुके हैं, असम से लेकर महाराष्ट्र तक। यहाँ पे कई ऐसे मामले हैं जो सामने निकल के आए हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है, डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पत्नी को मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दी है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि ये सभी नेता बीजेपी में गए, इसीलिए इनके भ्रष्टाचार के मामले दबा दिए गए, फाइलें गायब हो गई। और अब जो अपडेट आई है उसके अनुसार 25,000 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में अजीत पवार को बड़ी राहत मिल गई है। इसने इनके खिलाफ जो केस दर्ज था उसे खारिज कर दिया है और इन्हें क्लीन चिट दे दी है। स्पष्ट है अब इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। किस प्रकार से बीजेपी में जाते ही ये नेता सभी एकदम से पाक साफ हो जाते हैं। लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर अपडेट, भाषण के दौरान मंच पे बेहोश हुए नितिन गडकरी। वे यवतमाल में रैली को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी के नेता नितिन गडकरी चुनावी रैलियों को लेकर काफी व्यस्त थे और वह एक भाषण के दौरान मंच पर ही बेहोश हो गए। वे यवतमाल में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान वह बेहोश होकर मंच पे ही गिर गए, जिसके बाद आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट से ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। जैसा आप सभी जानते हैं, आज वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक मशीन मामले पर सुनवाई होनी थी और ठीक सुनवाई हुई भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग पे हमारा नियंत्रण नहीं है, फैसला सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन वीवीपैट केस में फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल यानी आज कहा कि वह चुनावों के लिए कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है और वह भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित भी नहीं कर सकता है। अदालत की यह टिप्पणी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर डाले गए वोटों का वीवीपैट के जरिए कागजी पर्चियों के साथ सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि वह महज संदेश के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। संदेह यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार कार्रवाई नहीं होगी। स्पष्ट है चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही होते रहेंगे, वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है संदेह के आधार पर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तरीके से माना जा रहा है यही अंतिम फैसला भी होगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तृतीय चरण के मतदान में यहाँ पे केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी है, जहां से राहुल गांधी इस बार मैदान में हैं और वर्तमान सांसद भी हैं। राहुल के संसदीय क्षेत्र में प्रचार करने पहुंची उनकी बहन प्रियंका गांधी बोली बीजेपी जनता की समस्याओं पर बात नहीं करती है। आप सभी को बताते चले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज केरल के वायनाड पहुंची, एक रैली को संबोधित किया। बता दें कि वायनाड राहुल गांधी का ही संसदीय क्षेत्र है। अपनी रैली में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री की
कांग्रेस के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम और अन्य भाजपा नेताओं के बयानों से स्पष्ट है कि वह जनता की समस्याओं के बारे में बात नहीं करते। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला साधा और यहाँ पे कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भाजपा नेता के बयानों पर नजर डालें तो मालूम चलेगा कि उन्होंने आपकी समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं की। वह हमेशा आपको भटकाने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम कहते हैं। देख सकते हैं प्रियंका गांधी प्रचार करने पहुंची थी राहुल गांधी के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत का बयान भी आया है। बोली है, चुनाव आया तो हमें लगा कि बड़े बड़े मुद्दों पे बात होगी, बेरोजगारी महंगाई पे चर्चा होगी, लेकिन सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। इस देश के प्रधानमंत्री ने वही स्क्रिप्ट उठाई जो वे 2002 में पढ़ रहे थे, ध्रुवीकरण, विभाजन, डर और संशय की स्क्रिप्ट। इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी सरकार और पार्टी के ऊपर इतना भरोसा नहीं कि मुद्दों पे बात कर चुनाव लड़ सके। यहाँ पे लगातार कांग्रेस घेर रही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी किसी भी मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है और सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस पे सुप्रिया सीनेत की ये कड़ी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। आप सभी को बताते चले, चुनाव आयोग तो एक तरीके से हार मान चुका है। निष्पक्षता कहाँ है उस बारे में किसी को पता नहीं है और अगर विपक्षी नेता यहाँ पे बयान दे तो उन्हें नोटिस जारी होकर कार्रवाई होती है, प्रचार पर रोक लगाई जाती। लेकिन बीजेपी नेताओं के लिए बिल्कुल अलग से नियम बनाए गए हैं। ये यहाँ पे सुप्रिया सीनेत का बयान निकल के आया सामने कि 2002 की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है और महंगाई बेरोजगारी आदि पे चर्चा नहीं हो रही। डिंपल यादव हमलावर हुई है बीजेपी पे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पे जोरदार हमला बीजेपी पे बोली पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीने। डिंपल ने बीजेपी से पूछा सवाल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव उन्नाव से सपा उम्मीदवार अन्नू टंडन के नामांकन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पुलवामा की घटना के बारे में बताना चाहिए कि उन जवानों की पत्नी के मंगलसूत्र किसने छीने। उस घटना के बारे में ये आज तक जिक्र भी नहीं करते हैं। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री अपने हिंदू मुस्लिम वाले बयान को लेकर लगातार घिरते जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये बयान भी दिया था मंगलसूत्र को लेकर, जिस पर डिंपल यादव की एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। कैसे लगातार सभी विपक्षी पार्टियां एक सुर में एक साथ बीजेपी को घेरने में लगी हैं और यहाँ पे बीजेपी बैकफुट पे भी दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष की रणनीति का इस बार बीजेपी के पास लगता है कोई जवाब नहीं है, वरना बीजेपी पलटवार करने में भी देर नहीं लगाती। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, एक एक करके आप तक पहुंचाई इस एक वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।